दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है, लेकिन आपके दिमाग को खोलने वाला है। रिलेशन एंड फंक्शन में ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा दिमाग खोलने वाला क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को आपके डाउट मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन इस मॉड की वैल्यू को इस पूरे क्वेश्चन को समझाने से पहले कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपको डिफ़ाइन कर दूँ। तो एफ एक्स इक्वल्स टू, अगर मॉड एक्स आपको डिफ़ाइन है तो हमेशा ध्यान रखना कि मॉड जो है वो हमें मैग्नीट्यूड दिखाता है, लेकिन मॉड की जो वैल्यू है उसको जब खोला जाता है तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की वैल्यू को लेके रखता है। अब जब नंबर लाइन सिस्टम की बात होती है तो x की वैल्यू जब तो यहाँ पे जो आपने -x और +x लिया है वो हमें आखिर शो क्या करेगा। जब आपको मैंने ग्राफ बताया था तो आपको कुछ वी शेप का ग्राफ बताया था, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में भी चले हो, नेगेटिव डायरेक्शन में भी चले हो। तो सिंपल सा मतलब ये है कि अगर निगेटिव है तो आपको निगेटिव डायरेक्शन यानी लेफ़्ट साइड चलना है, और अगर आप पॉजिटिव में हो तो आपको राइट साइड चलना है। ठीक है, ज़ीरो के राइट साइड और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड। ठीक, केवल और केवल इतना ही मतलब होता है माइनस और प्लस का। ठीक है, किसी भी संख्या के माइनस और प्लस में केवल यही मतलब होता है कि आपको किस डायरेक्शन में चलना है, ये आपको शो करता है। ठीक है, तो अगर -x है तो इसका मतलब ये वैल्यू तो x से हमेशा छोटी रहेगी, और पॉजिटिव x है तो ये वैल्यू हमेशा ज़ीरो से बड़ी रहेगी। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि -x है तो ये x जो है वो ज़ीरो से हमेशा छोटा रहेगा, जबकि ज़ीरो से बड़ा कब रहेगा, जब x की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। बट अगर x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो रखता हूँ तो f(x) क्या डिफ़ाइन है? हाँ, डिफ़ाइन है। तो इसका मतलब हमें ज़ीरो को इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर मान लो कि 1/mod x आ जाता तो यहाँ पे f(x) क्या हो जाता? नॉट डिफ़ाइन। तो हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू को, यहाँ पे हम लोग ज़ीरो को इंक्लूड ना करते, लेकिन अभी हमारे पास ये कंडीशन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, ज़ीरो को इंक्लूड करेंगे। बात समझ में आई यहाँ तक? अब देखो, अगर मैंने कहा कि यहाँ पे x + a है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में x + a, ये हो जाएगा। तो x की वैल्यू अब क्या हो जाएगी कि x की वैल्यू अब ज़ीरो से हट गई, हमने a को ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि -a से, ये क्या है, -a से x की वैल्यू छोटी होगी, -a से x की वैल्यू छोटी होगी, और यहाँ पे क्या होगा, -a से x की वैल्यू ग्रेटर होगी। ठीक है, और इक्वल्स टू भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे -a रखने पर ये वैल्यू डिफाइन हो रही है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे पॉजिटिव ना हो करके नेगेटिव दे दिया, पॉजिटिव ना हो करके नेगेटिव दे दिया, तो यहाँ पे साइन बस इतना हो जाएगा, और ये जो चेंजेस हैं वो कुछ इस तरीके से आ जाएंगी। ठीक है, बात क्लियर हुई यहाँ तक? अब देखो, यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था, तो वो मैं डायरेक्ट समझा रहा था कि आप रेंज ले लो, लेकिन यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या है, इस वाले क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले मैं इस वाली वैल्यू को बात करूँगा। ठीक है, इस वाली वैल्यू को अगर मैंने बात की तो भैया देखो, x-2 है, इसको मैं रीडिफाइन करता हूँ तो x-2 क्या हो जाएगा, x-2 ज़रा देखना, ये निगेटिव वैल्यू है। तो अभी मैंने क्या बताया कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो +2 यानी +2 से छोटी होगी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही, जबकि x
-2 अगर पॉजिटिव हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2 से बड़ी हो जाएगी और 2 के बराबर भी हो सकती है। यहाँ तक इस में कंफर्म है तो बताना, ठीक है। अगर आप कंफर्म ना हो तो उस फिर से इस बात को समझना पीछे करके वीडियो को, ठीक है। अब इस वाले पे हम आएंगे। इसको जो है मैं 2 + x लिखूं या x + 2 लिखूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने x + 2 की वैल्यू निगेटिव आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू -2 से छोटी है। और अगर यहाँ पे x + 2 की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है या फिर 2 के बराबर है। यहाँ तक कंफर्म है। यहाँ अरे -2, यहाँ पे -2 होगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है ना, तो इसलिए -2, ठीक, -2 के बराबर है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे हम लोग को x डिफाइन किया गया है कि -3 से +3 तक की वैल्यूज़ इंक्लूड होंगी। तो हमें ये पता चल गया कि हमें बीच में कौन सी वैल्यू लेनी है, -2 और यहाँ से +2। यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि +2 आप ले लो, जो मैं बताया था -3 तो इंक्लूड करना ही है, -2 -1 0 1 2 3 इसको तो इंक्लूड करना ही है, ये क्वेश्चन में दे रखा हुआ है। बट आप क्या करो कि -2 का एक रेंज बना लो, फिर उसके बाद यहाँ पे +2 का बना लो, इस तरीके से रेंज बनाते चलो, ठीक है। तो आपको सुविधा होगी। बट चलो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दी कि क्या है, अगर मैंने x - 2 लिया निगेटिव तो x की वैल्यू 2 से छोटी होगी। अगर पॉजिटिव लिया तो x की वैल्यू 2 से बड़ी या फिर 2 के बराबर होगी। अगर x + 2 की वैल्यू मैंने ली तो x + 2 की वैल्यू नेगेटिव ली तो x की वैल्यू -2 से छोटी होगी। अगर x + 2 की वैल्यू पॉजिटिव ली तो x की वैल्यू -2 से बड़ी या फिर उसके बराबर होगी। चलो अब मैं f(x) को फिर से डिफ़ाइन करता हूँ। अब आपको पता चल गया ना कि x की वैल्यू आपको किस रेंज में चाहिए, -3 और 3 तो लेना ही लेना है, इसके अलावा 2 और -2 को इंक्लूड करना है, ठीक है। और आपको ये भी पता चल गया कि नेगेटिव नेगेटिव कब आपको लेना है। तो पहला निगेटिव दूसरा भी निगेटिव, यानी इसको भी निगेटिव और इसको भी निगेटिव लोगे तो -x + 2 -2 -x की वैल्यू टोटल क्या आएगी, -2x। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे -3 तो लेना ही लेना है हमें, तो -3x। अब यहाँ पे एक चीज़ बताओ कि अगर मैंने आपको, मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा करके बताता हूँ, अब आप समझना, x + 2 की वैल्यू नेगेटिव ली है तो माइनस, तो ये रेंज कहाँ पे बनेगा बताना। मैं यहाँ पे अलग पेन से डिफाइन कर दे रहा हूँ। जब मैंने -2 + x लिया है तो ये वाला रेंज बन रहा है कि नहीं, देखना ये गुलाबी वाला जो रंग है इस वाले रेंज में बन रहा है। तो मैं कहता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या होगी, -2 होगी, होगी कि नहीं होगी। अब अगर मैंने यहाँ पे निगेटिव लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिया, अब बताना x - 2 की वैल्यू क्या ये निगेटिव वाली है, हाँ निगेटिव वाली है। क्या x + 2 की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव वाली है, देखो यहाँ पे मैं रंग चेंज करता हूँ,
ब्लैक कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो x प्लस टू की वैल्यू -2 से यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव वाली है, ठीक है। x प्लस टू की वैल्यू इस ब्लैक वाले में पॉजिटिव वाली है। तो आप ये बताओ कि x की वैल्यू क्या -2 से बड़ी है? हाँ है। बड़ी है? हाँ है। और इक्वल्स टू है? हाँ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू लगा हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, ये नेगेटिव है। तो क्या ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है इस बैगनी रंग से, क्या ये नेगेटिव था हमारे पास? देखो ज़रा, ये लाल लाल रंग का, ये नेगेटिव था। तो इसकी वैल्यू किस में है कि x की वैल्यू +2 से छोटी है, तो हमने +2 से छोटी कर दी। अब बात समझ में आई? मैंने क्या बताया? अब यहाँ पे देखो, अब अगला वाला देखना, इसको मैं नीले से कर देता हूँ। अब मैंने पॉजिटिव x-2 को लिया, पॉजिटिव x-2 को लिया, और इसको भी मैंने कहा कि ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये वाली वैल्यू होगी कि नहीं होगी? होगी। x-2, ठीक है, x-2 जो है, अभी मैं बता भी दूंगा कि आखिर 3 क्यों होगी। तो x-2 जो है पॉजिटिव में, ये कहाँ पे आ रहा है, यानी 2 से बड़ा है x का मान, 2 से x का मान बड़ा है और इक्वल्स टू है कि नहीं है, ठीक है। इसके बाद लेकिन 2 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे हमें कंडीशन दे रखी हुई है कि x की वैल्यू 3 के बराबर होगी या फिर 3 से छोटी होगी। तो इसको आपको लेके चलना पड़ेगा। बाकी ये जो बीच की वैल्यूज़ आई हैं 2 वाली, उसी में आपको साइन को देखना था, ठीक है। बात समझ में आई? यहाँ तक समझ में आया? आपको अगले पेज में एकदम साफ साफ करके मैं बता देता हूँ, फिर से मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि अगर आपने x-2 लिया या फिर x+2 लिया, तो आपकी x-2 आपने एक बार निगेटिव लिया, एक बार आपने पॉजिटिव लिया, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चला कि x की वैल्यू 2 से छोटी होगी, या इस पॉजिटिव लेने पर आपको ये पता चला कि x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी या फिर 2 के बराबर होगी, ठीक है। इस वाले इक्वेशन से आपको ये पता चला कि अगर मैंने x+2 की वैल्यू निगेटिव ली होती तो x की वैल्यू -2 से छोटी आती, और पॉजिटिव ली होती तो x की वैल्यू -2 से बड़ी आती या फिर बराबर आती। फिर मैंने डिफाइन करना चाहा, तो हमें ये पता था कि ये जो है मॉड x-2, इसको मैं एक बार निगेटिव लूँगा, ठीक है। अगर मैंने निगेटिव लिया तो, और इसको भी मैंने निगेटिव लिया, तो हमें ये पता है कि अगर मैंने इसको निगेटिव लिया तो हमारा जो रेंज है वो -3 से x की वैल्यू जो है वो -3 के बराबर होगी या फिर -3 से बड़ी वाली होगी। ये तो हमें पहले से पता था, बट x की वैल्यू कहाँ तक जाएगी अगर दोनों निगेटिव हों, ये हमें नहीं पता था। तो उसको निकालने के लिए इन दोनों का सहारा लेना पड़ेगा। तो x+2 की वैल्यू निगेटिव है अगर यहाँ पे, तो ये x की वैल्यू यहाँ पे -2 से छोटी है कि नहीं है। इसी तरीके से मैंने x-2 लिया निगेटिव और यहाँ पे x+2 को लिया पॉजिटिव, तो यहाँ पे x-2 निगेटिव है, तो यानी x की वैल्यू क्या है, 2 से छोटी है। बट जब मैंने x+2 लिया पॉजिटिव में, तो ये पता चला कि ये तो -2 से बड़ी है या फिर इक्वल्स टू में है। इस वाली रेंज को देखो,
अब दोनों को ही मैंने अगर पॉजिटिव ले लिया है तो हमें ये तो पता है कि x की वैल्यू 3 के बराबर होगी या 3 से छोटी होगी, ये तो हमें पता था। लेकिन x की वैल्यू और कितनी छोटी होगी वो हमें नहीं पता है। तो हमें ये पता चल गया कि x-2 जो है वो क्या है, पॉजिटिव। x-2, अच्छा देखो यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया था कि ये पॉजिटिव होगा। तो x-2 यहाँ पे पॉजिटिव है तो x की वैल्यू 2 से यहाँ पे क्या है, बड़ी है, 2 से बड़ी है और बराबर भी है, यानी 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, यानी 2 को भी इंक्लूड करोगे और 3 को भी इंक्लूड करोगे। बात समझ में आई? अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो ये आएगा -2x, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, +2x। ठीक है, अब बात समझ में आ गई। होप आपको कतरा कतरा समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी वो भी बताना, और नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए वो आप बताना। अगली वीडियो आपको आपके कमेंट बताए हुए टॉपिक पे होगी या फिर मैं खुद जो रैंडम सेलेक्ट करूँगा उस पर होगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखते रहो और दोस्तों में शेयर करो।